दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम फिर एक बार सामान्य विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर हैं। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है कि किस प्रक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी रिलीज होती है। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, याद होगा आपको, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है और एनाबोलिज्म कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, बताया था उपचय और अपचय के बारे में। प्रैक्टिस सेट फोर्थ, जो चौथा प्रैक्टिस सेट था, उसमें हमने अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया। तो वहाँ बताया था कि रिस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से, रिस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर के हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड क्या करता है, हमारे हार्ट द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है और ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है और सर्कुलेट करके कहाँ पर जाता है, सेल में, कोशिका के अंदर जाता है। और कोशिका में क्या होता है, वहीं पर कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, वहीं पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है। तो फिर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो श्वसन क्रिया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पाचन तंत्र तो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण उत्सर्जन, तो ऑप्शन सी में से सही हो जाएगा। ऊर्जा मुक्त होती है किसमें, श्वसन क्रिया में। अंतःस्रावी तंत्र किसके नियंत्रण में कार्य करता है, तो अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र का कार्य क्या होता है, ये हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, हार्मोन का स्रावण करते हैं। ठीक है, तो अंतःस्रावी तंत्र किसके नियंत्रण में कार्य करता है, तो यह हाइपोथैलेमस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में कार्य करता है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि किसको कंट्रोल करती है, जितने भी हमारे बॉडी में, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, या एंडोक्राइन ग्रोथ हार्मोन्स, या फिर जितने भी जैसे प्रोलैक्टिन, इन सब हार्मोन को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, सब क्या करता है, पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। और फिर पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और हाइपोथैलेमस क्या हुआ, पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर हो गया, क्योंकि यह पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कंट्रोल करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, देखिए, हार्मोन से संबंधित सत्य कथन को चुनना है। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स डक्टलेस ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होते हैं। ये देखिए लिखा है नलिका विहीन। नलिका विहीन का मतलब हुआ कि डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड मतलब हुआ जो नली के, जैसे कि पाचन क्रिया है, तो पाचन क्रिया में क्या होता है कि जो पाचक एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वह एक नली के द्वारा रिलीज होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड, हार्मोन जहाँ पर रिलीज होता है, हार्मोन डायरेक्ट कहाँ पर, ब्लड में रिलीज होता है। और ब्लड में रिलीज होने के बाद यह पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो इसके लिए किसी डक्ट की, किसी वाहिनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वाहिनियों की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी नली की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। नलिका युक्त ग्रंथियों द्वारा तो होगा ये, जब ये सही हो गया पहला वाला, तो दूसरा तो अपने आप गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इन्हें रासायनिक दूत भी कहते हैं। दीज आर नोन एज केमिकल मैसेंजर। रसायनों का दूत कहते हैं, केमिकल मैसेंजर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से 1 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, 1 एंड 3 सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स, और उसके बाद क्या होता है, इन्हें क्या करते हैं, केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। ठीक है, सी वाला सही हो जाएगा। बहिस्रावी ग्रंथि,
अंतःस्रावी मतलब एंडोक्राइन और बहिःस्रावी मतलब एक्सोक्राइन या एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, हार्मोन का स्रावण करते हैं, जबकि जो बहिःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, यह किसका स्रावण करती हैं? इन्हें नलिका युक्त ग्रंथियाँ भी कहते हैं। इनमें नलियाँ बनी होती हैं, नलियों के माध्यम से जो केमिकल्स होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचता है। जैसे कि देखिए स्वेट ग्लैंड यानी कि स्वेट ग्लैंड पसीने की ग्रंथि जो होती है, स्वेट ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद देखिए स्वेट ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड्स, मिल्क ग्लैंड्स। मिल्क देखिए क्या होता है कि एक नली के द्वारा रिलीज होता है बॉडी से, ठीक है। इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियाँ, यह भी एक नलिका के द्वारा रिलीज होता है, नलिका के द्वारा निकलता है, इसीलिए इसे इन सभी को हम क्या कहते हैं? बहिःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण कौन सा है? तो दिस इज पैनक्रियाज। अग्न्याशय को हम पैनक्रियाज कहते हैं। लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, पैनक्रियाज क्या करता है? पैनक्रियाज जो होता है इसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। क्योंकि पैनक्रियाज का जो कार्य होता है एक्सोक्राइन एल्वेज एंडोक्राइन, मतलब कि बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। कैसे? पाचक एंजाइम का स्रावण करके। अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है इंसुलिन ग्लूकागॉन हार्मोन्स का स्रावण करके, ठीक है। तो अग्न्याशय को मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। इसके अलावा दो और मिक्स ग्लैंड हैं, शायद आपको पता हो, एक ओवरी और दूसरा टेस्टिस। ओवरी और टेस्टिस ये दोनों भी, यानी अंडाशय और वृषण, ये दोनों भी मिक्स ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इंसुलिन एवं ग्लूकागॉन किस प्रकार के हार्मोन्स हैं? तो ये क्या होते हैं? पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। इंसुलिन ग्लूकागॉन रिलीज कहाँ से होते हैं? पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस क्या है? साइंटिस्ट का नाम है लैंगरहैंस, तो साइंटिस्ट का नाम है लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए थे। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जिन्हें कहते हैं, और लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा और गामा सेल्स पाई जाती हैं। अल्फा सेल, बीटा सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा सेल द्वारा इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, बीटा सेल द्वारा इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, जबकि अल्फा सेल द्वारा ग्लूकागॉन का सिक्रीशन होता है, ठीक है। इंसुलिन का स्रावण किसके द्वारा होता है? बीटा सेल द्वारा, जबकि ग्लूकागॉन का स्रावण अल्फा सेल द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। इंसुलिन किस सेल द्वारा स्रावित होता है? बीटा सेल। ग्लूकागॉन किस सेल द्वारा स्रावित होता है? अल्फा सेल। ओके, ये कहाँ पाए जाते हैं? लैंगरहैंस की दीपिकाओं में पाए जाते हैं। और लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं? पैनक्रियाज में, आग्नेयाशय में पाई जाती हैं। पैनक्रियाज को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं क्योंकि इसका कार्य जो होता है बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको अगर समझ में आ गए तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है, तो ये पूछा गया कि हार्मोन किस प्रकार? पेप्टाइड हार्मोन्स है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए हार्मोन में स्टीरॉयड हार्मोन्स को चुनिए। स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है। स्टीरॉयड मतलब होता है कि फैट से रिलेटेड है। तो स्टीरॉयड हार्मोन्स के तीनों एग्जाम्पल सही हैं, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजेंस। ये जो होते हैं तीनों सेक्स हार्मोन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेक्स हार्मोन्स। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजेंस, आर फाउंड इन फीमेल, ठीक है। एंड टेस्टोस्टेरॉन इज द मेल सेक्स हार्मोन्स, ओके। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एस्ट्रोजेन किस में पाया जाता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजेन किस में पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन किस में पाया जाता है? महिलाओं में।
टेस्टोस्टेरॉन कैसे किस में पाया जाता है? यह पुरुषों में पाया जाने वाला सेक्स हार्मोन्स है, दिस इज स्टेरॉयड हार्मोन्स। नेक्स्ट है कौन सी ग्लैंड जो होती है मास्टर ग्लैंड, अभी डिस्कस किया था इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड नोन एज मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, अभी बताया था। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन जिसके अल्प स्रावर से बौनापन, बौनापन मतलब ड्वार्फिन, दिस इज ड्वार्फिन में बौनापन, एवं जिगैंटिज्म, जिगैंटिज्म यानी कि भीमकायता, शरीर बिल्कुल बहुत ही मोटा तगड़ा हो जाता है, तथा युवाओं में एक्रोमेगैली हो जाती है, युवाओं में एक्रोमेगैली। तो यह किस हार्मोन्स की वजह से होता है? ठीक है, यह किस हार्मोन की वजह से होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस हार्मोन्स की वजह से होता है? जिगैंटिज्म। जिगैंटिज्म मतलब क्या होगा? शरीर बहुत ही मतलब बहुत ही अचानक क्या होगा? अचानक ग्रोथ होने लगता है बहुत ज़्यादा शरीर में। देखा होगा छोटे बच्चों को, पता चला कि 10-12 साल के हैं लेकिन उनका वजन होता है 35 से 40 केजी, 50 केजी तक हो जाता है, ठीक है। तो उसे भीमकायता कहते हैं। या तो कुछ बच्चों को देखा होगा वो बौने हो जाते हैं, बिल्कुल 12 साल की अवस्था में लगेगा जैसे कि 4-5 साल के हैं, ओके। लंबाई में ग्रोथ नहीं होता है, बौने हो जाते हैं। दिस इज ड्यू टू द ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन्स, नाम से ही पता चला ग्रोथ मतलब क्या होगा? वृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन जो शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपापचय का नियंत्रण करता है, उस हार्मोन्स का नाम बताइए जो कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक। तो यह होगा पैराथायराइड हार्मोन पूछा जा रहा है। तो किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह तो होता है पैराथार्मोन होता है, PARATH, दिस इज द पैराथार्मोन। रिलीज किसके द्वारा? पैराथायरॉयड ग्लैंड द्वारा, पैराथायरॉयड ग्लैंड द्वारा। अब ये देखिए पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? जो हमारा गला है, गले में क्या होता है? ये थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। और थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड में के बैक साइड में 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती है। और पैराथायरॉयड ग्लैंड किसका सिक्रेशन करते हैं? पैराथार्मोन का, ठीक। जैसे देखिए इस तरह का होता है, ये इस तरह से, ये थायराइड ग्लैंड हमारी, इसी में बैक साइड में यहाँ पर देखिए ऐसे, ठीक है। एक थायराइड ग्लैंड है और ये जो है ये 4 जो हैं पैरा थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और ये पैराथार्मोन का सिक्रीशन करते हैं जो हमारे बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। अभी डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 91, लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पर पाई जाती हैं? पैनक्रियाज में, ऑप्शन सी इज करेक्ट, पैनक्रियाज में पाई जाती हैं। अल्फा बीटा डेल्टा गामा सेल इसमें पाई जाती है। और अल्फा बीटा सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा सेल इंसुलिन का और अल्फा सेल ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करते हैं। इंसुलिन क्या करता है? हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, बढ़ने से रोकता है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 92, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास पर नियंत्रण करता है। फीमेल की बात कर रहा है, फीमेल। मेल में अगर बात करेगा तो दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, ये मेल का है। मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर द्वितीयक लैंगिक लक्षण मतलब हो गया कि शरीर पर बाल उगना, पुरुषों में मूछें आना, ठीक है, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। महिलाओं में क्या होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का शुरू हो जाना, मासिक चक्र का प्रारंभ, ठीक है, बॉडी पे बाल आना,
ये सब क्या होगा, एस्ट्रोजन। मेमरी ग्लैंड्स यानी कि दुग्ध ग्रंथियों का विकास होना, ये सब क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है कि पूछ रहा है मादा में, तो मादा में एस्ट्रोजेंस हो जाएगा, पुरुष की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये दोनों आपका 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। दुग्ध यानी कि मिल्क ग्लैंड्स जो होती हैं, मिल्क ग्लैंड्स को दूध के स्रावण हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है। तो यह कौन सा है, यानी कि महिलाओं में देखा होगा जितने भी मैमेलियंस होते हैं, स्तनी वर्ग, गाय भैंस भेड़ बकरी, इवन आपके ह्यूमन बीइंग में जो फीमेल होती है उनमें जो मिल्क को इजेक्ट यानी मिल्क को सिक्रेट करने का काम कौन सा हार्मोन करता है, दिस इज प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, एंजाइम एवं हार्मोन एक प्रमुख समानता क्या होती है। दोनों में समानता पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों प्रोटीन न हो, दोनों बहुत ही स्मॉल अमाउंट माइक्रो अमाउंट में अगर हों तो काम करना शुरू कर देते हैं, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में काम आते हैं, बहुत ही कम मात्रा ही हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, पिट्यूटरी ग्लैंड्स यानी पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली इस तरह की कुछ चने मटर के नुमा संरचना होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो ऐसे डिवाइड होता है। ठीक है, तो अग्रपाली और पश्चपाली में एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। ठीक है, अग्रभाग और पश्च भाग, ये पोस्टीरियर पश्च भाग। तो अग्रभाग द्वारा ग्रोथ हार्मोन्स सिक्रीट होते, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे हार्मोन्स। पश्चपाली द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, एक पश्चपाली द्वारा, एक वेसोप्रेसिन, दूसरा क्या है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अग्रपाली में क्या होता है, ACTH होता है, ग्रोथ हार्मोन्स होता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स होता है, और TSH होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिर्फ यहाँ पर देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो पश्चपाली से यानी कि पीछे वाले भाग से 2 हार्मोन से ली होती है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ओके, नेक्स्ट है रुधिर में यानी कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लाइसीमिया मतलब होता है ग्लाइसेमिक कंडीशन, मतलब ग्लूकोज हो गया, ग्लाइसीमिया मतलब हाइपर मतलब इंक्रीज होना, हाइपो मतलब कम। हाइपर मतलब हमेशा होता है इंक्रीज, और हाइपो मतलब कम। ठीक है, हाइपर एंड हाइपो। देखा क्या होते हैं, लोग कहते हैं कि हाइपर स्टेज में आ गए। ठीक है, यानी कि बढ़ गया है, तो लेवल जब बढ़ जाता है इसको हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब लो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाना। ठीक, इसके बाद देखिए रक्त में बढ़े हुए ग्लूकोज स्तर को सामान्य अवस्था में लाने का कौन, कई बार बताया है, प्रैक्टिस नंबर 2 में, प्रैक्टिस नंबर 3 में। इसके बाद अभी डिस्कस किया था ये PCS एग्जाम का क्वेश्चन, तो उसमें भी आया था। तो इंसुलिन का काम होता है। इंसुलिन क्या एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। बर्थ हार्मोन या तो फॉलोइंग नोन एज बर्थ हार्मोन। तो दिस इज ऑक्सीटोसिन। अभी बताया था कि पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली से ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन रिलीज होते हैं। वेसोप्रेसिन को हम ADH भी कहते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, तो बर्थ हार्मोन यानी कि जब बच्चा पैदा होता है ड्यूरिंग द बर्थ ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीजेज। ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, इसीलिए इसको बर्थ हार्मोन कहते हैं। वह ग्रंथि यानी वह ग्लैंड जिसके अल्प श्रावण से जड़ मानवता यानी कि क्रिटिनिज एंड मिक्सोडीमा नामक रोग हो जाता है। अतिश्रावण मतलब अल्प श्रावण से कम, अगर सिक्रीशन कम हो रहा है, ठीक, तो अगर कम मात्रा में रिलीज हो रहा है तो कौन सी बात, तो थायराइड ग्लैंड द्वारा जो होता है अल्प श्रावण से, यानी थायरॉक्सिन के अल्प श्रावण से मिक्सिडीमा और क्रिटिनिज्म नामक बीमारी हो जाती है।
पुरुषों में लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स कौन सा है? ठीक, यहाँ देखिए थायरॉक्सिन होगा, थायरॉक्सिन लिखा है, थायरॉक्सिन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लैंगिक लक्षणों के लिए तो अभी बताया था, पुरुषों महिलाओं में बताया था एस्ट्रोजेंस, पुरुषों में क्या होगा टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डेली बेसिस पे आप इन 20 क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए, ठीक है, डिस्कशन को अच्छे से सुनिए और कंसंट्रेशन में आकर के अच्छे से इसको देखिए और सुनिए वीडियो को। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप साइंस से आपने कभी भी ना पढ़ा हो जीवन, बहुत सारे आर्ट साइड के स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए साइंस बहुत ही कठिन सब्जेक्ट होता है, इवन छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो भी गलत होते हैं, तो आपको आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ये सीरीज चल रहा है, कुछ दिनों बाद हम इसके साथ एक और सीरीज शुरू करेंगे जिसमें क्या होगा चैप्टर वाइज हम जनरल साइंस और इन्वायरमेंट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और आपका इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को भी हम चैप्टर वाइज उसको अच्छे से पढ़ाने का समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको आप ध्यान से देखिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे टाइप कर से आप पूछ सकते हैं।